भगवान की जय। तो देखिए हम आपके सामने एक छोटी सी गुरु वंदना लेकर के आ रहे हैं।
समय की बात है, हमारे यहाँ राजा सुल्तानी राज किया करते थे और उनकी सेज लगाने के लिए उनकी बांदी उनकी सेज लगाया करती थी। तो एक दिन वह बांदी सेज लगा करके उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं सेज पर के लौट करके देखूं, और उस पर लेट जाती है तो थोड़ी देर बाद में उसको नींद आ जाती है। राजा का सोने का टाइम है तो राजा जिस समय अपने महल में आए और जाकर के देखा कि बांदी सो रही है, तो राजा ने कोड़ा उतार करके और बांदी की खाल उतार दी। बांदी को इतने कोड़े मारे कि उसके शरीर की खाल सारी नोच दी और वो बांदी हंसने लगी, हंसती रही बांदी। अब राजा जब मारते मारते इसको खूब थक गए तो राजा ने पूछा बांदी से कि बांदी ये क्या कारण है, मैं तेरे शरीर की खाल उतार दी तो फिर भी हंस रही है। तो बांदी ने जवाब दिया कि राजन जी, सेज पर लौटने से मुझे 2 मिनट के लौटने से इतना भारी दंड मिला है, जो इस सेज पर पूरी जिंदगी होगी लेटते लेटते उसको कितना दंड मिलेगा। तो राजा को बड़ा आश्चर्य होया और सोचने लगा कि भाई संसार में कुछ नहीं है, इस बांदी ने तो आज मेरे अंतरात्मा खोल दी है। तो राजा सब कुछ राजपाट त्याग करके और फकीर बन जाता है और क्या कहता है, कैसे कटी। एक समय की बात है, नारद मुनि देवताओं की सभा में पहुंच गए और नारद मुनि को देवताओं ने आसन नहीं दिया और कहा कि आप जाइए, आप हमारी सभा में नहीं बैठ सकते, आप बगैर गुरु के हैं, आप गुरु धारण करवाइए और जब हमारी सभा में आपको आसन मिल सकता है। तो नारद मुनि ने पूछा कि महाराज मैं गुरु किसको बनाऊं, कि जाओ जो तुम्हारे सामने आ जाए उसको अपना गुरु बना लेना सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। अब नारद मुनि सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में जब पहुंचे तो कालू नाम का एक मछियारा सुबह समुद्र पे मछलियां पकड़ने जाता था, तो 4 बजे जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो उनके सामने वो कालू नाम का मछियारा आ जाता है और नारद मुनि उनके पैर पकड़ करके और कहता है कि महाराज आप मेरे गुरु हैं, आप गुरु बना करके देवताओं की सभा में पहुंच गए और कहने लगे कि जाइए भाई, हाँ भाई बना करके आए हो गुरु, कि हाँ महाराज बना कर आया हूं, पर कि जाइए आपने अपने गुरु में पर लगा दिया, आपको लब 84 भोगना पड़ेगा। तो नारद मुनि को लब 84 का श्राप देवता दे देते हैं और कहते हैं कि महाराज मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, आप मुझे इसका रास्ता बताइए कि कैसे मुझे इससे छुटकारा मिले। तो नारद मुनि को देवता कहते हैं कि जाइए इसका भी तुम्हें तुम्हारे गुरु ही बताएंगे। तो नारद मुनि कालू नाम के पीर, कालू पीर बोलते हैं आज उसको, हम अपने गुरु के पास में जाते हैं और कहते हैं कि गुरु महाराज मुझे ऐसे ऐसे करके देवताओं ने लब 84 भोगने का श्राप दे दिया है और आप मुझे जो इससे मुक्ति दिलाइए। तो कालू पीर नारद मुनि से कहते हैं कि देवताओं से कहना कि मुझे लब 84 का नक्शा बना करके दिखा देना, और जैसे वो नक्शा बनाए तो तुम उसके में लेटे लेटे फिर जाना, आपकी 84 पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार से कहा, अरे नारद कटी 84
मुनि के गुरु जनक बताए, राजा जनक। राजा जनक भी एक पूर्व जन्म के एक ऋषि ही थे। जो ज्ञान राजा जनक को था और किसी को नहीं था। सुनदेव मुनि के गुरु जनक बताए, वो ज्ञान के गैर गंभीरा, जन्म पदारथ वीरा, जन्म पदारथ वीरा, हीरा 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 हीरा, जन्म पदारथ वीरा हीरा। कहा कि गुरु बिना मुक्ति किसी की ना हो। बगैर गुरु के इंसान एक पशु के समान है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देव महेश्वराय, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अरे गुरु संत कबीरा, जन्म पदारथ वीरा, जन्म पदारथ वीरा, हीरा 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 हीरा, जन्म पदारथ वीरा पाया, जन्म